इंटरव्यू का क्या लगता है? यहाँ का जो पैनलिस्ट थे उन्होंने जो गाइडलाइन आपको दी, आयोग के इंटरव्यू था, उसमें कितना उसका सहयोग है? 2 मॉक मैंने यहाँ पे दिए थे, मुझे इतना कॉन्फिडेंस मेरा मेंस में जो यहाँ हम लोगों ने ओपन मेंस किया था, जो फ्री मेंस हमारा चला था, आप तो नौकरी में थी, आप ऑनलाइन उसको अटेंड करती थी, वो कितना बेनिफिशियल रहा? वो भी काफी बेनिफिशियल रहा, क्योंकि मैं जहाँ पे पोस्टेड थी वहाँ पर कोई भी ऐसा सोर्स नहीं था कि मैं किसी से जाके अपने नोट्स, अपने आंसर राइटिंग वगैरह को चेक करवा सकूँ। मेरा नाम वरुण है और आप सबका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के इस पॉडकास्ट में स्वागत है। ये पॉडकास्ट जो ऑर्गेनाइज की गई है, ये 70वीं बीपीएससी में सफल अभ्यर्थी के व्यक्तिगत अनुभव और उनके इस जर्नी में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के सहयोग पे आधारित है। अभी हमारे साथ एक सफल अभ्यर्थी प्रियंका कुमारी है, जो ऑलरेडी पहले बिहार एसआई में चयनित है, लखीसराय में ये कार्यरत थी और इस 70वीं बीपीएससी में इनका डीवाईएसपी के पद पर चयन हुआ है। तो प्रियंका, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। हमें 2-3 चीज़ों की आपके व्यक्तिगत अनुभव यहाँ पर साझा करने का आग्रह करेंगे। एक तो आपका जो ये जर्नी रहा कि एक नौकरी आपने जैसा बताया कि 2020 वाला जो एसआई बैच था उसमें आप सेलेक्ट हुई हैं, ज्ञान बिंदु का उस समय पूरा सहयोग रहा है आपके प्रथम जर्नी में भी। फिर उसके बाद 2022 में आप ज्वाइन की हैं, लखीसराय में कार्यरत हैं, बिहार एसआई के पद पे थी। अब आप तो वहां से आकर के डीवाईएसपी के पद के लिए आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर रखा है। तो सबसे मूल बातें हैं कि एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ ये बच्चों को बताएं कि नौकरी के दौरान भी या नौकरी में रहते हुए भी किस तरीके से हम इस प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं और इस प्रिपरेशन में ज्ञान बिंदु का क्या आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में सहयोग रहा है। क्योंकि ऑलरेडी जब आप एसआई में सेलेक्टेड है, इसका अर्थ है कि प्रीलिम्स में आपको कहीं से कोई कठिनाई होने वाला नहीं है, क्योंकि एसआई का प्रीलिम्स और मेंस का स्तर यह है कि बीपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसके लिए बहुत अधिक नहीं करना पड़ता है और रोशन सर के द्वारा, बिट्टू झा सर के द्वारा या यहाँ के ऑनलाइन जो भी प्रक्रिया है उसके द्वारा इतना पढ़ा दिया जाता है एसआई के प्रिपरेशन में कि दोबारा बीपीएससी के लिए अलग से वो लोड लेना नहीं पड़ता है, के लिए नहीं लोड कहीं से नहीं, जीरो हो जाता है वो प्रीलिम्स। मतलब कि आप बैठे प्रीलिम्स होगा। जी बिल्कुल, ये है। फिर मेंस में यहाँ का क्या सहयोग रहा, उस पर भी थोड़ा सा चर्चा करें। तो आप इंट्रोडक्शन से अपना शुरू करें और आगे का जो आपका जर्नी है उसके बाद थोड़ा बच्चों को साझा करें, ताकि इस अनुभव से जो बच्चे हमें अभी देख रहे हैं वो भी सीख कर, या सबसे बड़ी बात है कि जो लोग सेलेक्टेड हैं आपके साथ भी वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, तो उनको भी यहाँ से बहुत सारी गाइडलाइंस, मोटिवेशन मिलेगी और वो भी इस कार्य में आगे की तरफ बढ़ेंगे। जी, तो मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। बेसिकली मैं भागलपुर ज़िले से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं एसआई के पोस्ट पर लखीसराय ज़िला में पिछले लगभग 4 वर्षों से कार्यरत हूँ। जैसा कि मैंने बताया 2022 में मेरा सिलेक्शन हो गया था जी। और उस समय ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का काफ़ी हेल्प मिला, स्पेशली बिट्टू झा सर के द्वारा जो साइंस पढ़ाया गया जी। क्योंकि साइंस वाला सेक्शन मेरा थोड़ा सा वीक था और किताबों से मैं पढ़ती थी लेकिन मैं भूल जाती थी जी। तो सर से जो हेल्प मिला, सर का मतलब बाकायदा मैंने पूरा क्लास किया, उनसे नोट्स बनाया और वो साइंस पढ़ने के बाद मैंने कभी भी कोई दूसरा साइंस का नोट्स नहीं बनाया, ना कोई अदर सोर्सेज को फॉलो किया। मतलब बिट्टू झा सर ओवरऑल कंप्लीट आपके मटेरियल दे चुके थे प्रीलिम्स के लिए। साइंस मतलब बिट्टू झा सर जी बिल्कुल, उसके अलावा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं पहले से मैं करती थी, मैं भूल जाती थी जी। तो फिर किसी ने सजेस्ट किया मुझे कि आप यहाँ पर पढ़िए, सर का एसआई का प्रिपरेशन सर अच्छा कराते हैं जी। तो मैं उसी समय जुड़ी, 2021 में लगभग जुड़ी थी जी। और सर के द्वारा जो पढ़ाया गया साइंस का, मेरा सारा जो डाउट है वो क्लियर हुआ और कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से क्लियर हुआ कि मुझे साइंस फिर कहीं से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ा। जब भी मुझे प्रीलिम्स देना होता है मैं उस नोट्स को पढ़ती हूँ और मैं एग्जाम में अपीयर होती हूँ। और उसी दौरान मैंने रोशन सर से भी पढ़ा। सर ने काफ़ी अच्छे से पॉलिटी समझाया मुझे, काफ़ी अच्छे से सर ने एक्सप्लेन किया। उनका भी मैंने पॉलिटी का बाकायदा नोट्स बनाया है जी। तो मैं यही कहूँगी कि आप एक बार अगर नोट्स बना लेते हैं, सर जो पढ़ाते हैं, सर का पढ़ाया हुआ अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो वो काफ़ी है, आपको कहीं और अदर सोर्सेज के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कंप्लीट मटेरियल है जी बिल्कुल। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, अगर आप बना लेते हैं एक बार नोट्स, सर पढ़ा रहे हैं उस अकॉर्डिंग आप बनाते हैं तो वो आपका कंप्लीट, आपको रिवीजन करना है सिर्फ एग्जाम के टाइम में। क्योंकि मैं एक पुलिसिंग के जॉब में हूँ
तो उसके बावजूद भी मेरा प्रीलिम्स निकला, 70वीं में मैंने दिया प्रीलिम्स। बस प्रीलिम्स का मेरा कंप्लीट सोर्स वही रहा जी, कि मैंने जो नोट्स बनाए थे सर के पढ़ाए हुए उस एसआई के दौरान, उसी को मैंने वो आपका कंप्लीट सोर्स प्रीलिम्स का है। प्रीलिम्स में फिर कहीं से आपको कोई हेल्प लेने की आवश्यकता? बिल्कुल, बस इनका मैंने फिर टेस्ट सीरीज लगाया था। हाँ। और उसके अलावा बाकी कुछ सोर्स अलग नहीं पढ़ा। मेंस में जो यहाँ हम लोगों ने ओपन मेंस किया था, जो फ्री मेंस हमारा चला था, आप तो नौकरी में थी, आप ऑनलाइन उसको अटेंड करती थी, वो कितना बेनिफिशियल रहा? वो भी काफ़ी बेनिफिशियल रहा, क्योंकि मैं जहाँ पे पोस्टेड थी वहाँ पर कोई भी ऐसा सोर्स नहीं था कि मैं किसी से जाके अपने नोट्स, अपने आंसर राइटिंग वगैरह को चेक करवा सकूँ। तो मैं ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह बना करके भेजती थी और फीडबैक यहाँ से मिलता था मुझे, जो काफ़ी बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। इंटरव्यू का क्या लगता है? यहाँ का जो पैनलिस्ट थे उन्होंने जो गाइडलाइन आपको दी जी, वो इंटरव्यू आपके जो आयोग के इंटरव्यू था उसमें कितना उसका सहयोग है? इंटरव्यू के लिए तो मैं यही कहूँगी काफ़ी ज़्यादा मुझे सहयोग मिला। इससे पहले भी मैंने, यहाँ आने से पहले भी मैंने 1-2 इंटरव्यू अदर जगह पे दिए थे जी। तो वहाँ काफ़ी डिमोटिवेट कर दिया गया मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं मतलब बहुत ही अच्छे मार्क्स नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ऐसा डिमोटिवेट कर दिया गया। तो फिर मैं यहाँ पर आई और 2 मॉक मैंने यहाँ पे दिए थे। मुझे इतना कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट किया गया कि मुझे 90 मार्क्स मिले इंटरव्यू। बहुत बड़ी वो एक उपलब्धि है। तो ये हमारे साथ प्रियंका थी, जो ऑलरेडी पहले से ये ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी के स्टूडेंट रह चुकी हैं, बिहार एसआई में सेलेक्टेड भी हैं, 2020 बैच में सेलेक्टेड हुई है, 2022 में इन्होंने ज्वाइन किया था और फिर वहाँ से इन्होंने बीपीएससी की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा और आज 70वीं बीपीएससी में डीवाईएसपी के पद पे ये चयनित है। तो प्रियंका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। आपका आगे का जो जर्नी है वो मंगलमय हो, शुभ हो, यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। सर, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जब मैं 2021 में लगभग जुड़ी थी संस्थान से, तो वो मुझे इस संस्थान से एक चीज जो सीखने को मिला, ईमानदार बने रहना अपने पढ़ाई को लेके। जब भी मैंने सर के साथ पढ़ाई किया, बिट्टू झा सर जब क्लास लेते थे या रोशन सर जब क्लास लेते थे, तो वो हमेशा ईमानदारी से पढ़ाई करने का जो वो एक सीख देते थे, वो उसे मैंने हमेशा फॉलो किया और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मुझे बहुत लाइफ में आ गया। क्योंकि आज के समय में क्या है कि जब लोग एक नौकरी में जाते हैं, फिर वहाँ पे व्यस्तता बढ़ती है, फिर वहाँ पे पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो जाता है, वो कंटिन्यू नहीं हो पाता है। लेकिन उस नौकरी के करते, वही पुलिसिंग का नौकरी जो बहुत ही एक हार्ड वर्क है, वहाँ पे बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वहाँ पे, और उसके बाद भी ईमानदारी से हार्डवर्क करते हुए सफल होना, ये एक बहुत बड़ा, ये मैंने सर लोगों से सीखा है सर। हाँ, तो मैं बताना चाह रही थी। जी। तो इनका सिंपल सा है कि भाई अगर आप एसआई का और ये जो यहाँ का कंप्लीट मटेरियल है, वो कंप्लीट मटेरियल के बाद फिर से इनको कहीं किसी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ी। साथ साथ आंसर राइटिंग में जो यहाँ से इवैल्यूएशन करके दिया जाता था, वो कितना बेनिफिशियल रहा? वो सर, जैसे कि हम तो कुछ भी लिखते हैं तो हमें लगता है कि हमने अच्छा लिखा है जी, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, जब वो देखते हैं हमारे कॉपीज को, तो वो अच्छे से इवेलुएट करके बताते हैं कि कहाँ क्या कमियां रह गई हमारे आंसर्स में। फिर वो उस पर फीडबैक लिख करके हमें बताते हैं। कई बार फोन से भी डायरेक्टली सर से भी बात हो जाती थी जी। तो एक ऐसे वाले सर अजय सर हैं जो उनसे भी काफी हेल्प मिला सर जी। तो वो जब फीडबैक वगैरह लिख के देते थे और उसको फॉलो करने के बाद मेंस में भी मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। ऐसे में मुझे 170 मार्क्स आए हैं जी। और प्लस इनका एक सबसे था कि इन्होंने कई जगह पे इंटरव्यू दिया, ये डीमोटिवेट हो गई, क्योंकि इंटरव्यू में ये होता है कि बहुत सारे जो पैनल हैं इनके अकॉर्डिंग कि वो डीमोटिवेट करते हैं, और डीमोटिवेशन से क्या होता है कि बच्चे बहुत ही हरास हो जाते हैं, उनको लगता है यार हम नहीं कर पाएंगे। तो मोटिवेशन भी कभी कभी सफलता का एक बहुत बड़ा जरिया बन जाता है, जो इनके साथ हुआ है। प्रियंका, बहुत बहुत धन्यवाद।